ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ। ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ। कैप्टन का बहुत बड़ा फैसला, सिद्धू कसूते फसे। आखिरकार सिद्धू नवी SIT बनाने लई तैयार, रखियां कुछ शर्तां, दित्ती कैप्टन नूं सलाह। अकाली दल ने सिद्धू सने रगड़िया कुंवर विजय प्रताप, कैप्टन ते रंधावा दी भी लगाई क्लास। कोरोना का कहर लगातार जारी, दिल्ली के मरीज हो रहे पंजाब के हस्पतालों में शिफ्ट। हुण खबरां विस्तार नाल। 26 जनवरी मौके वापरी लाल किले ते घटना के मामले विच गिरफ्तार किए गए अदाकार दीप सिद्धू नूं अज आखिरकार जमानत दे दित्ती गई। दीप सिद्धू नूं 96 नंबर मामले विच पहला ही बेल दे दित्ती गई सी, पर 98 नंबर मामले विच उन्हां नूं मुड़ गिरफ्तार कर लिया गया सीगा, जिस ते भी हुण जमानत मिल गई है। दिल्ली के लाल किले ते वापरी घटना तो बाद गिरफ्तार किए गए अदाकार दीप सिद्धू नूं हुण दूजे मामले विच भी जमानत मिल गई है। दीप सिद्धू नूं बीते दिनी दिल्ली के लाल किले ते वापरी घटना के एक मामले 96 नंबर FIR विच जमानत मिल गई सी, पर जदों दीप सिद्धू की जमानत मंजूर हुई तां दूजे मामले च दीप सिद्धू नूं मुड़ गिरफ्तार कर लिया गया सी, पर हुण दीप सिद्धू नूं दूजे मामले च भी जमानत मिल गई है। तुहानूं दस दईए कि दीप सिद्धू नूं दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी नूं लाल किले ते वापरी घटना मामले दे विच गिरफ्तार किया सी, जिस तो बाद दीप नूं कोर्ट पेश किया गया ते पुलिस ने रिमांड हासिल किया। उन्हां तो पुछगिछ हुई, जिस तो बाद हुण दीप सिद्धू नूं लैके दो तरह दी धारनावां बन चुकियां सन। फिलहाल दीप सिद्धू नूं 30 कोर्ट वल्लों 98 नंबर मामले विच भी जमानत दे दित्ती गई है। यह मामला पुरातत्व विभाग वल्लों दर्ज कराया गया सी, जिस केस विच सिद्धू नूं जमानत मिली है। बेअदबी मामले च घिरदी जा रही कैप्टन सरकार ने विधान सभा चोणां तो ठीक पहला पार्टी च लामबंदी लई तैयारियां शुरू कर दित्तियां ने। खबर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेसी विधायकों ते मंत्रियों नाल मंथन करनगे। सिद्धू सने बिट्टू ते बाजवा के तिखे सुरां तो बाद कांग्रेस अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नवजोत सिंह सिद्धू ते रवनीत बिट्टू की सोशल मीडिया ते चलती जंग ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नींद हराम कर दी। घरेलू कलेश नाल नजिठण लई कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधायकों ते मंत्रियों नाल बैठक करन दा मन बना लिया। अजिहा असीं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मीडिया रिपोर्टां मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू तो खफा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हाले तक चुप्पी वट्टी बैठे ने, पर हुण विधायकों ते मंत्रियों नाल मंथन दा दौर शुरू करन जा रहे ने। तुहानूं दस दईए कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अजिहा कोई पहली बार नहीं करन जा रहे। इस तो पहला भी वो अपने विधायकों ते मंत्रियों नाल मंथन करते रहे ने। हुण सब तो वड्डा सवाल यह है कि इस तो पहला जदों कैप्टन ने विधायकों ते मंत्रियों नाल मंथन की कंपेन शुरू की सी तां सिद्धू नाल मुलाकात नहीं हो सकी सी, ते हुण देखना होवेगा कि विधान सभा चोणां तो ठीक पहला सिद्धू ते रवनीत बिट्टू की सोशल मीडिया ते जंग होवे या फिर बेअदबी मामले नूं लैके पार्टी अंदर पैदा होए हालातां नूं सुलझाउण च कैप्टन कामयाब हुंदे ने जां नहीं। बीते दिनी हाईकोर्ट वल्लों रद्द की गई कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट तो बाद कैप्टन सरकार च जिवें सुनामी आ गई होवे। मंत्रियों ते विधायकों का आपस विच तालमेल विगड़ गया, जिसनूं मुड़ लामबंद करन लई कैप्टन विधायकों नाल ते मंत्रियों नाल मंथन करनगे। उधर नवजोत सिंह सिद्धू वालों एक बार फिर सोशल मीडिया ते बेअदबी मामले ते तिखा रोस जाहिर करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सलाह दी गई है।
सिद्धू ਵੱਲੋਂ लिखी गई पोस्ट का साफ मतलब है कि जेकर सरकार मुड़ जांच करवाना चाहती है, कोई कमेटी बनाना चाहती है तो तय समय सीमा च रह के जांच मुकम्मल की जाए। जेकर बेअदबी मामले में इंसाफ ना होया तो आने वाला समा सरकार लिए मुसीबत भरिया हो सकता है। इन्ने सालों तो पंजाब च कितनियां सीटां बन गईयां, की सीटां निकलिया, ये मेरा अनुभव है। बह जाओ चुप करके, ये मतलब है सीट जाओ सिद्धू कहना। हालात भावे जिवें दे मर्जी होण, सिद्धू हमेशा खुल के खेडण दे आदी रहे ने। अजिहा ही विधान सभा चोणां 2022 तो ठीक पहला हो रहा है। अपनी ही सरकार ते बेअदबी कांड मामले नूं लैके सिद्धू लगातार हमलावर ने। सिद्धू दे एक तो बाद एक तीर कैप्टन सरकार लिए मुसीबत बनते जा रहे ने। लगातार सिद्धू बेअदबी मामले ते बादलों नूं घेरदे रहे ने, पर कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट तो बाद अपने सोशल मीडिया ते लगातार सिद्धू कैप्टन सरकार ते सवाल खड़े कर रहे ने। सिद्धू ने एक होर पोस्ट सोशल मीडिया ते साझी की है, जिस विच उन्हां लिखिया, साडे सामने दो विकल्प हैं, जां तां असीं हाई कोर्ट का हुक्म मान लईए जां फिर इस निर्णय विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट विच अपील करिए। पर समस्या फिर वही है, नीयत ते जानबूझ के देरी। गल होर सिट यानी SIT बनाउण दी नहीं। सवाल यह है कि पिछले 6 सालों विच बनाईयां सारियां सिटां यानी SITs दी प्राप्ति है कि इतिहास गवाह है कि इको एजेंसी तो दोबारा जांच करवाउण नाल केस कमजोर हुंदा है, नाल ही दोषी नूं चौकन्ना होण ते बचण दा दोबारा मौका मिल जाता है। फिर भी जे सरकार फैसला लैंदी है तां निरपक्ष अते सीमित समय विच जांच करवाउणा निश्चित करे ते इस लई फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित होवे, जिथे रोज दी रोज सुनवाई हो सके। पंजाब दे लोकां दीयां भावनावां नाल जुड़े इस सब तो महत्वपूर्ण मुद्दे नूं पहले दिन तो ही अहमियत देनी चाहिए सी। पंजाब दे लोकां प्रति सरकार दी जवाबदेही अते पारदर्शिता साबित करन दा इक्को राह हुण बिना देरी कीतियां भारत दे बेहतरीन वकीलां दी टीम नूं नाल लैके चलना है। नाल ही उन्हां लिखिया कि नहीं तां इह सानू कदे ना पूरा होने वाले घाटे वाल लै जावेगा। सिद्धू वालों लिखे गए इस बयान का साफ मतलब है कि जेकर सरकार मुड़ जांच करवाउण लई कोई कमेटी बनाउंदी है तां तय समय सीमा विच रह के जांच मुकम्मल की जावे। सिद्धू ने सीधे तौर पर कहा कि जेकर बेअदबी मामले च इंसाफ ना होया तां आउण वाला समा सरकार लई मुसीबत भरिया हो सकता है। ते फिर पिछले इन्ने सालों तो पंजाब च कितनियां सीटां बन गईयां, की सीटां निकलिया, ये मेरा अनुभव है। वो कितनियां सीटां बन गईयां, की सीटां निकलिया। पंजाब दे विच सिट दा मतलब है सिट डाउन, बह जाओ चुप करके, ये मतलब है सिट दा जाओ सिद्धू कहना। गलत प्रूफ कर भाई जी, गल तथ्यां दे आधार पर की, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सिद्धू ने हमेशा मंगी पंजाब की खैर ते पंजाब की रूह मेरा गुरु है जी तो सेध लेने ते आम बंदा पुछदा है कि जे असी उहदे नाल नहीं खड़ सकते, उहदे इंसाफ दे उत्ते राजनीति करते ते असी कित्थे खड़े भाई जी, कित्थे खड़े। ਅੱਜ अकाली दल के सीनियर आगू ते पंजाब के साबका कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठिया ने सिद्धू ते कुंवर विजय प्रताप नूं लैके तिखे शब्दी हमले किए ने। हाईकोर्ट के फैसले ते बोलदियां मजीठिया ने कैप्टन रंधावा सिद्धू सने सिट के मैंबर कुंवर विजय प्रताप ते जमके निशाने साधे। और सच सामने की लियाना सी, थोड़ी पॉलिटिक्स जिहड़ा केज पैरेट करदा सी ओदा खामियाजा सारिआं नूं भुगतना पिया। थोड़े सामने आ गई कि जिथे गाड़ी खलोती सी उत्थे खलोती और लोग दुखी ने। एवरीबडी वांट्स कि रियल कल्प्रिट जैसे असल दोखी ने उन्होंने चंगे ने उन्होंने चेहरे नंगे होने चाहिए। और असी मैं अज फिर ठोक के कहना, सुखबीर जी ने तो कहा ना कि ਉਹਦਾ ਕੱਖ ना रवे। मैं कहना जी सच्चे पातशाह कृपा करन, कख छड्डो,
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਕੰਮ। ਕੈਪਟਨ ਔਰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ। ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਕਾਤੀ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਆਸਤੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਠੋਕੋਤਾਲੀ ਆਸਤੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਹਰੇਕ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੀ ਅੱਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ, ਮਗਰ ਹੂ ਚੋਜ਼ ਦਿਸ ਨਟਵਰ ਲਾਲ? ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਪਣਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਦੇ ਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ चार्जशीट मैंने तैयार की है वैसी इंडिया में तो बनती ही नहीं है। वाकई गल सही है। मैं कहना वाकई रब देखो, रब वरतदा है ना, रब वसदा। इन्हें गल कदों कही है? ये तरीक है जी 19 जुलाई 20 जुलाई 2019 ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖ ਲੋ। 21 ਹਲੇ ਜੁਲਾਈ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100 ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ 100 ਸਾਲ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਲੋਕ ਪੜਿਆ ਕਰਨਗੇ, 500 ਸਾਲ ਅਫਸਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ 'ਚ 7 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। बहुत दिन में कोई डॉक्टर ने इनको नहीं देखा, फोन पे बात होती थी, दवाइयाँ दी जा रही थी ऑनलाइन ही सभी ऑनलाइन। इस टाइम दिल्ली के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोग मर रहे हैं वहाँ पे बिना ऑक्सीजन के। एंड वी आर थैंकफुल कि हमें टाइमली यहाँ से हेल्प मिली और हम लोग यहाँ पहुँच गए। पूरी दुनिया विच कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना की दूजी वेव ने खास करके भारत विच हड़कंप मचा दिता, जिस नाल देश के कई सूबे बुरी तरह प्रभावित ने ते संकट दे मूरे गोडे तक टेक चुके ने। अजिहे विच हुण बाहरले सूबियां तो पंजाब च कोरोना मरीजां दी आमद वधन लगी है। बेहतर सेहत सहूलतां दे चलदे वड्डी गिनती बाहरले सूबियां तो कोरोना मरीज पंजाब वाल नूं कूच कर रहे ने। दस दईए कि गुआंढी सूबियां दे हस्पतालां विच बिस्तरियां ते ऑक्सीजन दी सप्लाई दी घाट दे चलदे हाहाकार मची हुई है। अजिहे विच कोरोना मरीजां ने पंजाब वाल रुख कीता है। दिल्ली तो आए बहुत सारे मरीज पटियाला, जलंधर ते होर थावां दे हस्पतालां विच दाखल हन। हरियाणा ते हिमाचल प्रदेश तो भी मरीज पंजाब वाल नूं आ रहे ने। दिल्ली के हस्पताल च ना भर्ती किए जाण ते बैड की घाट के चलते 7 कोरोना मरीज जलंधर के NHS हस्पताल विच भर्ती करवाए गए। जिनकी वेंटिलेटर लगा हुआ है उनको हम इनकरेज करते हैं कि वहीं कोशिश करें कि कहीं से बेड मिल जाए। और दूसरे पेशेंट जो लेवल 2 हैं या अर्ली लेवल 3 के पेशेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत हाई नहीं है, उनको हम यहाँ पर आने की परमिशन दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है। मतलब ये तो भगवान का शुक्र है कि रोज़ पेशेंट्स ठीक होकर घर जा रहे हैं, तो जो बेड्स खाली होते हैं ऑब्वियसली उनमें नए पेशेंट्स को लिया जा सकता है। तो कोविड का एक साइकिल है। आमतौर पे जो एक पेशेंट है वो 5 से 10 दिन उसको लगते हैं सेटल होने में। आमतौर पे 5 से 7 दिन पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है। और जिनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत हाई नहीं है, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, DC साहब की तरफ से, सिविल हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ की तरफ से ये बताया गया है कि कैसे ऑक्सीजन को बचाना है और कैसे जितनी ऑक्सीजन है उसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रही है। जलंधर के सभी हॉस्पिटल्स इकट्ठे होकर जो हैं
कोशिश कर रहे हैं, नॉट ओनली NHS, बाकी हॉस्पिटल्स भी कोशिश कर रहे हैं कि हम मिलजुल के जो है ऑक्सीजन शॉर्टेज से मतलब कोविड पेशेंट्स को जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें वो कर रहे हैं। ऐसे मरीज़ कोई भी वहाँ से चलता नहीं है बेड ढूंढने के लिए। ऑब्वियसली जिस हॉस्पिटल के पास बेड की अवेलेबिलिटी हो वो उस पेशेंट को ही वहाँ से चलने की परमिशन देता है। ऐसे बहुत कम होता है कि जैसे आसपास के शहरों से तो लोग पेशेंट आते ही हैं, जो नवा शहर हो गया, दसूहा, मुकेरियाँ, ये सब जगह से जलंधर को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, रूटीन में भी, नॉन कोविड में भी। तो यहाँ के लोग गाड़ी में बैठ के चल पड़ते हैं और फिर वो ढूंढते रहते हैं कौन से हॉस्पिटल में बेड है, कौन से में नहीं है, जैसे फर्स्ट वेव में हुआ। सेकेंड वेव में थोड़ा सा और सिस्टमैटिक तरीके से चलना पड़ रहा है, स्पेशली आफ्टर द ऑक्सीजन शॉर्टेज। बहुत जोर लग रहा है सबका, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेशेंट जलंधर की तरफ निकल पड़ेगा बिना बेड का अरेंजमेंट किए। कोरोना नाल जूझ रहे परिवारां ने दस्सिया कि किवें दिल्ली विच हालात बने ने, उन्हां दे मरीज नाल किस तरह वरतीरा कीता गया, जिस दे चलदे ਉਹ जलंधर अपने कोरोना मरीज नूं शिफ्ट करन लई मजबूर होए। देखिए जी, वहाँ पे जो सिचुएशन है दिल्ली में, दैट इज़ वेरी पैनिक ऑल ओवर, क्योंकि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स इतने ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, कोई अटेंड नहीं कर रहा है, पेशेंट्स लिटरली दे आर डाइंग। मेरे अपने हस्बैंड को ज़रूरत ICU वार्ड की थी और मैं सुबह से रात तक घूमती रही हूँ, कोई सिलेंडर रिफिल नहीं हुआ। हम राशनिंग करके मैंने जो सिलेंडर यूज़ कर रही थी, टिल द एंड एम्बुलेंस आई यहाँ से जो हॉस्पिटल है, तो दैट वाज अ लाइफ सेविंग एक डिसीजन था कि हम लोग वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। वहाँ इतनी बुरी हालात थी मेरे हस्बैंड की कि लिटरली ही इज़ ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट, और इस टाइम दिल्ली के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोग मर रहे हैं वहाँ पे बिना ऑक्सीजन के। एंड वी आर थैंकफुल कि हमें टाइमली यहाँ से हेल्प मिली और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ही स्टिल इन ICU एंड वी विल होप फॉर द बेस्ट, वो रिकवर कर जाए, क्योंकि काफ़ी एक्यूट हो चुका है। जब आप दिल्ली में हॉस्पिटल में गए थे एडमिट करवाने के लिए, तो हॉस्पिटल वालों ने क्या बोला था? कुछ नहीं, हमें बाहर से ही भेजा जा रहा था। इवन हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर जो खत्म हो चुका था, कोई रिफिल नहीं कर रहा था, उन्होंने कोई एम्बुलेंस देने को राजी नहीं है। एम्बुलेंस की इतनी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। 85,000 दे आर आस्किंग फॉर 85,000 टू पंजाब, कि आपको एम्बुलेंस के लिए आप 85,000 दोगे तो हम लेके जाएंगे। तो इतनी अमाउंट जो दिल्ली में कही गई थी कि यहाँ दिल्ली से यहाँ आने के लिए उन्होंने बोला, हम तक तो आप फिर कितने देख कर आए अभी कि अपनी कार पे आए? हमने यहाँ से अरेंज करवाई। ओके, तो यहाँ पे क्या जो एक नॉमिनल चार्जेस लिए यहाँ से, जो भी नॉर्मल एक जेन्युइन चार्जेस थे, ठीक है, जो थे वो उन्होंने लिए, और हमें यहाँ से उन्होंने पिक करा। वो यहाँ से जलंधर से गए ऑल द वे, और मेरे हस्बैंड के पास हमारे पास इतनी भी ऑक्सीजन नहीं थी कि वो वहाँ तक मैं एम्बुलेंस की वेट करूँ। उतनी ज़्यादा उनके पास थी कि हमने उनको बिल्कुल लो लेवल पे ऑक्सीजन करके रखा हुआ था कि बाय द टाइम एम्बुलेंस पहुँचे तो हमारे तक बच उतनी वो हो जाए लंग्स के लिए। तो क्या कंडीशन रही वहाँ पे जब आप यहाँ पर आ रहे थे? 9 दिन में कोई डॉक्टर ने इनको नहीं देखा, फोन पे बात हो रही थी, दवाइयाँ दी जा रही थी, ऑनलाइन किसी ने उनको देखा नहीं, कहीं अंदर नहीं हमें जाने दिया। वो 9 दिन में उनकी हालत इतनी डिटीरियोरेट हो गई थी कि वो बिल्कुल लंग्स कोलैप्स की उसमें थे। अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार तो कह रही है कि वो लोगों की हेल्प करने के लिए, तो आपने उनको इस बारे में शिकायत नहीं दी कि आपसे इतने चार्जेस मांगे जा रहे हैं? फ़ोन करने के लिए उस टाइम पे कहीं आपके पास टाइम नहीं होता भैया। आपको डॉक्टर की हेल्प चाहिए, आप डॉक्टर्स को फ़ोन करते हो, आप अपने आसपास फ़ोन करते हो, कोई हमें हेल्प कर दो। नहीं, आपने कहा ना कि 9 दिन आपको वहाँ पे किसी ने चेक नहीं किया, तो 9 दिन में जब आपको वहाँ पे नहीं मिली, जब आपको कोई हेल्प, तो आपने वहाँ पे सरकार या हमारे पास कोई बेड नहीं है, हमारे पास कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है, हमें बाहर से अगर वापस भेज दिया गया तो डॉक्टर तक तो हम पहुँचे ही नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे किसी सरकार के नुमाइंदे से भी नहीं बात हुई आपकी? कि हाँ हुई, मैं नाम नहीं बताऊंगी। उन्होंने हमें साफ बोला, यहाँ साथ में ही डेड बॉडीज है, साथ में मरीज पड़ा रहेगा, कोई नहीं देख रहा, आप बेटर है घर पे इनको आइसोलेशन में घर में ट्रीटमेंट दो, जितना वो ज़्यादा बेटर है। आप घर पे ही ट्रीटमेंट जब तक देते, बट उस दौरान उनकी हालत क्रिटिकल हो गई, क्योंकि दिल्ली से काफी पेशेंट है जो जलंधर मूव हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, डेली एम्बुलेंस जा रही है, तो मेरे को पता चला। तो यहाँ पे आपको जो फैसिलिटी है वो अच्छी मिल रही है? बहुत अच्छी है।
आई एम सो थैंकफुल कि यहाँ के डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं। आई एम सो थैंकफुल कि मेरे हस्बैंड को बस वो ठीक हो जाए, जो हम प्रे कर रहे हैं। इस मौके जलंधर ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ। ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨੇ। ਪਰਸੋਂ 27 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 16 MT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੀਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। 10 ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕਤੇ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।